नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि कोविड-19 कैसे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कैसी तबाही मचाई थी और कोरोना वायरस जैसे ही एक एकेडमिक फिर से आ रहा है नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश तक आ चुका है। आपको याद ही होगा कैसे कोरोना में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, लोगों की नौकरियां चली गई थी। इसमें जो मजदूर दिहाड़ी में काम कर रहे थे वो पैदल घर आ रहे थे। ट्रेन, बस, स्कूल, कॉलेज कैसे बंद पड़े थे। WHO ने एम पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को 3 टॉपिक में बांटा गया है। पहला टॉपिक है मंकी पॉक्स आखिर में है क्या। दूसरा टॉपिक है मंकी पॉक्स फैल कैसे रहा है और तीसरा पॉइंट मंकी पॉक्स से आखिर में बचा कैसे जाए। तो आइए जानते हैं मंकी पॉक्स आखिर में है क्या। इस महामारी को एमपॉक्स कहते हैं, जिससे पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी अभी हाल ही में इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिला है, जिसके बाद भारत भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर में एम पॉक्स है क्या। दोस्तों, एम पॉक्स एक जूनोटिक वायरल सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जो एम पॉक्स से ही फैलता है। जैसे कोरोना से कोरोना वायरस होता है उसी तरह एम पॉक्स से एम पॉक्स वायरस होता है। इस वायरस का खोज सबसे पहले 1958 में किया गया था। इस वायरस को सबसे पहले बंदरों में पाया गया था, इसीलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स रखा गया। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग मंकी पॉक्स बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इस वायरस को बंदरों ने बढ़ावा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंदरों का इस वायरस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए WHO ने इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स हटा के एम पॉक्स रखा। एम पॉक्स वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। यह वायरस संक्रमित जानवर जैसे बंदर, गिलहरी और अन्य छोटे छोटे जानवरों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमण के 7 से 14 दिन बाद व्यक्ति में इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कुछ दिनों बाद शरीर पर दाने निकलने लगते हैं, जो धीरे धीरे चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाता है। दोस्तों, इसका सिम्टम बिल्कुल स्मॉल पॉक्स जैसा है, क्योंकि यह वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस का फैमिली से ही आता है। अब हम लोग जानते हैं एम पॉक्स अभी कहां तक फैला है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जुलाई 2024 में इसका नया वेरिएंट का केस आया। वेरिएंट का नाम क्लेड 1B रखा गया। अगले ही दिन एक केस स्वीडन में आया, जो कांगो से 7136 किलोमीटर दूर यूरोप में है। तो पता लगा कि वहां जो केस आया है वह इन्फेक्टेड पर्सन कांगो से ही ट्रेवल करके गए थे। स्वीडन में अफ्रीका के बाहर इस वायरस का पहला केस देखने को मिला। उसके कुछ दिन बाद एक नया केस पाकिस्तान में देखने को मिला, जिसमें से 2 आदमी पहले से ही इन्फेक्टेड थे। और अभी की न्यूज की बात करें तो टोटल 3 आदमी इन्फेक्टेड हैं अभी पाकिस्तान में। दोस्तों, यह वायरस इतना दूर तक इसलिए फैल रहा है क्योंकि लोग बिना चेकअप कराए किसी भी देश में आ जा सकते हैं। जब तक कोई महामारी ना हो तब तक कम से कम अब सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चेकअप की कड़ी से कड़ी सुविधा हो, ताकि इसे अपने कॉन्टिनेंट या कंट्री से दूर रखा जाए। अब हम लोग बात करते हैं यह वायरस फैलता कैसे है। किसी इन्फेक्टेड आदमी को छूने से या तो फिर किसी इन्फेक्टेड आदमी के सामने ब्रीथिंग या गप करने से यह वायरस फैलता है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। अगर हम लोग बात करें एवरेज डेथ रेशियो की तो 100 लोगों में से 4 लोगों की इसमें मौत हो रही है। यह मोस्टली डिपेंड करता है कि आपकी इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है या फिर आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाने की क्षमता कितनी है। अभी तक अफ्रीका के कांगो शहर में 16,000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से 540 लोगों की डेथ हो चुकी है इसमें। और अभी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कांगो के जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी एम पॉक्स का नया वेरिएंट के केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया की तो 2022 में क्लेड 2 टाइप इंडिया के केरल में पाया गया था, जो कि एक ट्रेवलर था। लेकिन कुछ ही महीने बाद दिल्ली में भी एक आदमी को इन्फेक्शन फैल चुका था, जो कि ट्रेवलर नहीं था। और 2022 की बात करें तो इंडिया में 30 कन्फर्म केसेस थे, जिनमें से एक आदमी की मौत हो चुकी थी। और 2024 की बात करें तो रिसेंट केस मार्च 2024 में रजिस्टर हुआ था। तो फिर हमें भी इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या आती है तो पहले हमें वार्निंग देकर नहीं आती। जैसे कांगो में हर जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है सरकारी जागरूकता अभियान से, वैसे इंडिया में भी शुरू होना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर ऐसी महामारी आए तो लोग सतर्क रहे और इसका बचाव कर सके। दोस्तों, इंडिया एक इक्वेटोरियल कंट्री है जहाँ नमी ज़्यादा है, जिसके कारण बीमारियां बहुत ही जल्द लोगों में फैलने लगती है। और दूसरा कारण है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया में ही रहता है।
इसके लिए वैक्सीनेशन टाइम ज़्यादा चाहिए और इसी दौरान किसी भी वायरल डिजीज़ को फैलने में ज़्यादा मौका मिल जाता है। दोस्तों 70 लाख लोग पूरी दुनिया में मरे थे कोरोना की वजह से, जबकि 5,31,794 लोग सिर्फ भारत में मरे थे कोरोना की वजह से। मैं तो यही कहूँगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।